नमस्कार, प्रणाम पहलाक। मेरा नाम है मोनिका रावत और मैं रहती हूँ बेतरगा क्षेत्र के ढोल गाँव में। आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह से। और गाइस, कल रात भर बारिश थी, तूफान वगैरह सब रात भर चला था, उतनी बिजलियों का चमकना वगैरह। तो अभी भी मौसम वैसे ही है, मौसम ख़राब हो रहा है। बारिश वगैरह तो बंद हो रही है, लेकिन मौसम पूरी तरह ख़राब है। साथ ही हमारे तूफान की वजह से हमारे केले के पेड़ भी टूट गए, जिसमें केले का चरखा हुआ था वो भी टूट गया है। तो अभी मौसम अब फिर से इतना ख़राब हो रखा है। अभी भी बादलों से भरा है मौसम। तो अभी मौसम भी नहीं खुला है, साथ ही झाड़ू पोछा भी हो गया। पूरे मतलब ना आंगन में इतनी धूल मिट्टी वगैरह आ गई थी, तो आंगन भी अभी मतलब घर की साफ़ सफाई झाड़ू पोछा भी हो गया है। अब हम लोग भी नाश्ता बनाने की तैयारी करते हैं। साथ ही अभी मतलब ना जब बारिश हो गई तो इससे मौसम भी सही हो गया है, ठंडा टाइप का। बीच में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो मौसम भी ठंडा हो गया। साथ ही धूल मिट्टी वगैरह जो है ये भी कम हो जाएगी। बारिश वैसे ज़रूर चाहिए थी, बट हमारे साइड को तो ठीक है। जैसे जो नीचे के साइड के हैं, जहाँ मतलब ये कुशा साइड बोलते हैं हम लोग, और रामनगर साइड को, इन लोगों की अभी गेहूं की फसल वगैरह होती है, तो उन लोगों के लिए बहुत बेकार हो गया। उन लोग अभी गेहूं की फसल वगैरह काटते हैं। और हमारे साइड को तो ठीक हो गया है, या धूल मिट्टी कम और गर्मी कम हो गई है, मौसम सही हो गया है। ये देखो, ये था हमारा केले का चरखा, जो कि अभी पूरी तरह तैयार भी नहीं हुआ था, बट तूफान की वजह से ये टूट गया है। तो अभी हमने जो इसकी पत्तियाँ, मतलब जो इसमें जो केले का पेड़ है उसके जो पत्ते हैं वो तो भैंस को खिला दिए, और ये हम ला गए यहाँ पर। जैसे अभी ये इतने पतले से हो रहे, वरना इतने मोटे मोटे होते थे, बड़े होते थे। अभी ये टूट गया है। जैसे कि हम लोग भी अभी नाश्ता बनाने की तैयारी कर रहे थे, तभी हमारे गांव की अम्मा आ गई थी हमारे घर पे। वो लोग आज हमारे गांव के गोलू देवता के मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं, मतलब वहाँ नारियल वगैरह और घंटी वगैरह चढ़ाना कर रहे हैं। तो वहाँ जाने के लिए हम लोगों को निमंत्रण दे रखा है कि हम लोग भी वहाँ आए करके मंदिर में जाने के लिए फास्ट वगैरह रखना पड़ता है। तो नाश्ता वगैरह तो अभी नहीं बनाएंगे। तो उसमें ऐसा है कि मतलब जो गोलू देवता का मंदिर है हमारे गाँव का, उसमें मतलब पहले से ही मेरे दादाजी फिर पापा ऐसे करके वहीं हम लोगों की फैमिली ही पुजारी है। जैसे हर साल एक बार गोलू देवता के इस मंदिर में पकोद पड़ती है, तो वो हमारे घर से ही पड़ती है। हम लोग हमारे हाथ की जो हमारा मेरे भाई या पापा कोई भी आ जाए हमारी फैमिली से, तो वो उनके हाथ से वहाँ वो होती है, पूजा पाठ होती है। तो अभी तो भाई घर पे है नहीं, वरना मतलब जब भी गुरु देवता के मंदिर में कोई भी पूजा पाठ करने आता था या साल भर में हम लोग करते थे, तो वो सब चीज़ में हमारा भाई ही जाता था। तो मोहित अभी मतलब मेरे भाई मोहित अभी घर पे है नहीं, तो वो तो दिल्ली है, तो इसलिए उन्होंने निमंत्रण हमको दे रखा है। तो यहाँ पर मम्मी और मैं हम दोनों जाएंगे वहाँ मंदिर में, तो फास्ट वगैरह लेकर। मम्मी तो चली गई है नहाने धोने, तो उसकी वजह से मैंने भी रख लिया अपने लिए गर्म पानी। उसकी वजह से अब मैं भी नहा लूँगी, फिर मंदिर में जाने के लिए रेडी होते हैं। तो हम लोग भी जाएंगे आज अपनी गुरु देवता के मंदिर में। साथ ही मौसम भी आज खराबी है, कल से ही वैसी है बारिश का, लेकिन आज अब धूप तो मुश्किल ही है, लेकिन बारिश ना हो जाए, वरना वहाँ दूर है थोड़ा, गांव से नीचे है वो। तो वैसे मौसम भी कुछ ऐसा ही हो रखा है, देखो पूरा बादलों से भरा हुआ है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। हम लोगों ने भी नहा धो लिया था, और वहाँ मंदिर जाने के लिए हम लोग भी हो गए रेडी। मैं भी हो गई हूँ, साथ ही यहाँ पर मम्मी भी हो रही है रेडी। और मैं पहले ना थोड़े फूल वगैरह तोड़ के ले जाती हूँ मंदिर में, तो फूल वगैरह तोड़ते हैं पहले, उसके बाद से प्रसाद वगैरह लेंगे और धूप वगैरह। तो वहाँ हम धूप वगैरह यहाँ से तोड़ ले जाते हैं फूलों को वहाँ के लिए। ये बारिश की वजह से गीले ही हो रखे हैं ये भी। अभी ख़राब भी होने लगे, तो इतने सारे फूल तोड़ ले जाती हूँ। अभी इतने सारे तो फूल तोड़ दिए, अभी बताश और धूप वगैरह है, इनको लेके जाते हैं। फिर तो भी हो गए रेडी, और अब चलते हैं मंदिर में। ताला वगैरह लगाते हैं रूम पे, क्योंकि उसकी वजह से घर पे तो कोई है ही नहीं, मैं और मम्मी है। माही भी तो अब अपने चली गई है बेदानगंज मार्केट में अपने घर ही, वहीं उनका घर बन गया, तो वो भी चली गई है वहाँ, उसका एडमिशन भी हो गया। तो घर पे मैं और मम्मी रहते थे, तो अभी ताला वगैरह लगा लेते हैं। साथ ही गाय बच्चों को भी बांध देते हैं, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं, क्या पता बारिश वगैरह हो जाए, तो गाय बच्चों को भी गौशाला में बांध देते हैं। उसकी वजह से यहाँ पर भी ताला लगाते हैं। फिर हम लोग भी चलते हैं मंदिर में। मैं और मम्मी भी रेडी होकर जाने लगे हैं मंदिर को। तो गुरु देवता का मंदिर हमारे गांव के नीचे शहरी में है, प्रति शहरी में। और अभी मौसम भी थोड़ा ठीक टाइप का हो रहा है,
मौसम खुल रहा है, हल्की हल्की धूप की किरणें आ रही हैं। तो हम लोग भी चलते हैं मंदिर में। तो गाइज़ ये है हमारी तलशारी की शारी, और इधर से भी झाड़ियाँ, इधर से भी झाड़ियाँ, बीच में रास्ता भी बंद हो गया, और सब लोग हम लोग जा रहे हैं मंदिर नीचे ही है। यहाँ से मैं भी तोड़ ले जाती हूँ बेलपत्र नीचे मंदिर में चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर से बेलपत्र का पेड़ है, तो इतने सारे बेलपत्र तोड़ दिए हैं और सब लोग लगे हैं आगे। गाइस ये हमारी झाड़ खेत तलशारी की खेती देखो, सारी पूरी बूझे सब में। तो गाइज़ ये है गुरु देवता की, मतलब वैसे बड़ा मंदिर वहाँ पर है, छोटा यहाँ पर बना रखा है रास्ते में, ताकि जो आते जाते रास्ते में यहाँ पर चढ़ा दे। तो यहाँ पर मैंने भी चढ़ा, हम लोगों ने बेलपत्र चढ़ाते हैं यहाँ पर। और अब हम लोग भी चलते हैं ऊपर को। हमारे पहाड़ हैं, वहाँ पे घूरी भी जाते हैं, ऐसे ही काम करते हैं पहाड़ी लोग। वैसे हम दिल्ली में रहते हैं, लेकिन हैं हम उत्तराखंड ही। आज हम 15 साल बाद जा रहे हैं, वहाँ पत्तों में चल रहे हैं। तो गाइस ऐसे नुकीले कांटे भर के हैं, इन कांटों के बीच में हम लोगों को जाना है। ओए जो चुभ भी रहे हैं, रास्ता ही ऐसा है गाइस ऊपर को। तो गाइस हम लोग भी पहुंच गए हैं अपने गुरु देवता के मंदिर के वहाँ पर, और वो सामने का तिवाड़ी खोला, और यहाँ पर बना रखी एक पानी की टैंकी मंदिर के लिए। और अब हम लोग भी चलते हैं। तो गाइज़ ये है गोलू देवता का मंदिर हमारे गांव का, और ये है हमारे गांव से इतना नीचे, साथ ही नीचे वाला जो गांव दिख रहा है तिवाड़ी खोला है। और उसके बाद से हमारा गांव है वो वहाँ से ऐसे घूम के हम इस वाले रास्ते से आए। यहाँ पर एक पानी की टैंकी भी बना दी है मंदिर के लिए। देना होया खोली का गणेशा है, देना होया मोरी का नारायणा है, देना होया खोली का गणेशा है, देना होया मोरी का नारायणा है, देना होया भूमि का
देना होया नोखोली काना। तो यहाँ पर चाय बनकर भी आ गई है हम लोगों के लिए। तो यहाँ पर आ रखी है गुड़ वाली चाय पीते हैं। और यहाँ पर लगे हैं बच्चे रेत पर खेल, कभी घर टाइप का बना रहे हैं, कभी शिवलिंग वगैरह बना रहे हैं। तो यहाँ पर ये लोग भी लगे हैं खेल। और उसके बाद से अब यहाँ पर हो रही है पूजा पाठ। तो सब लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। और यहाँ पर ये बच्चों को चाचा सिखा रहे हैं कि ऐसे बनाओ करके। इनका भी यहाँ पर खेल लग रहे हैं। तो हमारा गांव है इतने दूर यहाँ से, तो हम इतने दूर आए थे। और ये सारी पूरी हमारे गांव की है अब, लेकिन पहले यहाँ इतनी सब कुछ होता था। अब ये ज़मीन पूरी बंजर हो गई है। अब इधर को मतलब खेती बाड़ी कुछ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर चाचा लगा रहे हैं हनुमान जी पे, हनुमान पीठ है। उसके बाद से दूसरे चाचा यहाँ पर हनुमान जी का झंडा टका रहे हैं। तो ये लोग लगे यहाँ पर काम करने पे। उसके बाद से अब होने लग गई यहाँ पर पूजा पाठ। तो पूजा पाठ हो रही है, सब लोग खड़े हो गए हैं। नारियल की पूजा पाठ हो रही है यहाँ पर। उसके बाद से यहाँ पर हो रही हैं बच्चों को कन्या करा रहे। तो यहाँ पर हो रही है कन्या पूजन, जिसमें पहले सबसे पहले लगा रहे हैं टीका वगैरह लगा रहे हैं। उसके बाद से हम लोगों को मिल गई यहाँ पर बर्फ़ी खाने के लिए। तो अब हम लोग भी यहाँ पर बूबू बांट रहे हैं सबको बर्फ़ी वगैरह खाए। अब कन्या लोगों को मिल गए यहाँ पर भोग। तो ये लोग भी खा रहे हैं यहाँ पर मंदिर का प्रसाद। उसके बाद से सब लोग हमने भी अपना स्वरोजगार आज से शुरू कर दिया है गुरु देवता के मंदिर से। गाइस ये है हमारे गुरु देवता का मंदिर। और हम बना रहे हैं पत्तल, जिसमें भोग लगेगा। ये पत्तल आपने देखा भी होगा, पहले बहुत चलता था, अब धीरे धीरे बंद हो गया। ये है घास के तिनके। ये ऐसे बनते हैं दोस्तों, ये आपको दिखाते हैं। ये हम ला रखे हैं पत्ते, जो कि इस वाले पेड़ में थे। इसको बोलते हैं हम का पेड़, कनार का पेड़। हाँ, कनार के पत्ते हैं गाइस। ये है कनार के पेड़ और ये है इसके पत्ते। तो अब इसमें प्लेट बनती है हमारी खाना खाने के लिए, यहाँ जो भोग लगेगा। प्लेट, कटोरी भी तो बनाते थे पहले, जब वो सब दिखाते हैं आपको गाइस। कटोरी वाले जब ऐसे आलू के गुट के बनते हैं पप्पू में। अभी भोग के आधार पर देखा जाए। हाँ, भोग में भी पत्ते। क्या आत्मनिर्भर बनो योजना से हम भी पत्तल बनाना सीख गए। ब्लॉग कर से गाइस एक गिर गया है, ये टूट गया, इनको नहीं आया। थोड़ा भी प्रैक्टिस चल रही है गाइस। अगर वो लालू होता तो लालू बना देता। फ्लॉप हो गया गाइस, ये फ्लॉप हो गया क्योंकि ये बनाना नहीं आया। तो अब हम ऐसे सिंपल पत्ते से बनाते हैं, पानी से पत्ते धोंगे, फिर वहाँ पर भोग लगेगा। वहाँ पर कन्या बैठी है। तो गाइस यहाँ पर हमारा भी आ गया है भोग, तो जिसमें है पुए, साई, प्रसाद और फ्रूट। तो सब लोग भोग ग्रहण कर रहे हैं यहाँ पर। तो गाइस प्रसाद ग्रहण करने के बाद से अब हम लोग भी जाने लग गए हैं घर को, वो ऊपर गांव में। तो गाइस अब चलते हैं घर को। तो गाइस हम लोग भी गुरु देवता के मंदिर में दर्शन करने के बाद भोग वगैरह खाया, भोग लगाया वहाँ। प्रसाद खाने के बाद से हम लोग भी आ गए हैं घर, और घर आकर अभी खाना रखा है। अभी मतलब ना इतनी गर्मी होने लग गई है, जैसे वैसे हम ऊपर को चढ़ाई में भी आए तब भी गर्मी हो रही है, लेकिन जिस हिसाब से कल रात और सुबह मौसम ख़राब हुआ था, तो अभी मौसम भी साफ था और धूप भी आ रही थी हल्की हल्की। तो ऊपर को चढ़ाई है, तो चढ़ाई को मतलब ऊपर को आते आते गर्मी भी बहुत तेज़ की हो गई है। तो हम लोग भी चेंज वगैरह करते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं, फिर उसके बाद से चाय वगैरह पीते हैं अपना। गर्मी कितनी भी हो, लेकिन पानी लोग चाय जो है ना, वो सब थकान दूर होती है। तो चाहे कितनी भी गर्मी हो, तो मतलब चाय तो ज़रूरी है। तो चेंज वगैरह करके मुँह वगैरह धोते हैं, फिर उसके बाद से चाय वगैरह पीते हैं। तो वैसे चेंज वगैरह करके चाय वगैरह पी, उसके बाद से हम लोग भी करने लग गए अपने खाने बनाने की तैयारी। तो सुबह ऐसा हुआ था मॉर्निंग में, उस टाइम पे हमें पता नहीं था। तो मैंने मैक्रोनी बॉईल करने के लिए रखी थी, उसके बाद से हम लोग कर रहे थे मैक्रोनी बनाने की तैयारी नाश्ते में। तो अभी वो प्याज वगैरह सब कुछ काट कर दिया था। फिर अब मंदिर जाने की बात आ गई थी, फिर हम लोगों ने फास्ट कर लिया था मंदिर में जाने के लिए। तो अभी मैंने सिर्फ मैक्रोनी बना रखी है। तो अब हम लोग भी खाना वगैरह खाते हैं। मैक्रोनी तो मैंने बनाने के रखी है, अभी वो पक जाएगी, फिर उसके बाद से हम लोग भी खाना खाते हैं। तो गाइस यहाँ पर माजा भी आ रखा है साथ में। और ये मैक्रोनी ये सुबह से थी ना, उसमें तो ये अजीब सी हो गई है, सुबह से भीगी हुई थी। हाँ ज़्यादा गल गई ना,
क्योंकि सुबह से थी ना तो ज़्यादा गल गई इसमें, और फिर कोल्ड ड्रिंक भी है। तो अब हम लोग खाना खाते हैं। बस खाना वाना खाकर हम लोगों ने भी किया थोड़ी देर आराम, और अब हम लोग जा रहे हैं अपने खेत में खुदाई करने के लिए। वहाँ पर मम्मी बो रही है हल्दी, तो मम्मी तो मेरे से पहले चली गई है। वहाँ पर मम्मी ने खेती खुदाई कर दी है, साथ ही जो वहाँ पर खरपतवार होता है वो सब निकाल दिया है। अब मैं भी जाऊँगी मम्मी के साथ वहाँ पर हल्दी लगाने के लिए। तो चलते हैं अभी खेत में। गए हम भी अपने खेत में, और इस खेत में हमने पहले खुदाई तो करी थी एक बार, अब मम्मी ने बीच में और कर दी है। तो यहाँ पर मम्मी ने सारा खोद दिया है, इसका खरपतवार झाड़ वगैरह निकाल दिया है, और अब हम इसमें बोने वाले हैं हल्दी। तो गाइस ये है हल्दी, तो अब ये लगाएंगे हम खेतों में। यहाँ पर मम्मी लगी है काम करने पे। मैंने ऐसे कूल टाइप के बनाए पहले, फिर उसके बाद से मम्मी ने रख दिया इनके बीच बीच में ऐसे हल्दी। अब इसको इसके ऊपर से ऐसे मिट्टी को ढक देंगे बस, फिर इसके ऊपर से खाद वगैरह आ जाएगी, गोबर वगैरह। तो हमने यहाँ पर हल्दी भी बो दी है। फिर हमने इस खेत को पूरा प्लेन कर दिया है। अब जितनी मतलब जो हमने इसमें कूल बनाए थे और जो हल्दी थी ना, उसको अब मिट्टी से ऐसा करके से छुप दिया। अब इसके ऊपर से गोबर है उसको फेंक देंगे, इसमें खाद गोबर वगैरह रख दिया है। और अब हम लोग भी चलते हैं घर को। जितनी दिन भर करो 1 घंटे में वो काम करके दिखा दिया तो फिर आराम से बैठ जाओ। ये देखो कोल का बल दे क्या नाचने से रहो। 5 मिनट में हमने गए, नहीं 5 मिनट तो नहीं, आधा घंटा लग गया होगा। आधा घंटे में हमने कोलू का बैल क्या नाचना था, काम करना। आधे घंटे में हमने क्या कहते हैं कुल भी बना लिया, उसमें हल्दी भी लगा दी, उसके ऊपर से प्लेन भी कर लिया, साथ ही उसमें खाद भी डाल दी, गोबर वगैरह। अब हम लोग भी चलते हैं घर को। शाम भी हो गई है गाइस, दिन भी ढल गया, सूरज भी चली गई अपने घर को। अब हम लोग भी करते हैं अपने घर जाके काम। हम लोग भी आ गए हैं घर, और अब करते हैं अपने डेली रूटीन का काम। शाम का खाना वाना बनाना और गाय बच्चों के गौशाले का काम, उसके बाद से खाना वगैरह बनाना। साथ ही ब्लॉग की एंडिंग में यहीं पर ही कर देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।